Hello students, today I will discuss CBSE class 10 maths real numbers concept before starting exercise 1.3. In exercise 1.3 we will solve how to prove root 5 irrational number, root 1 by root 2 irrational number, such a question we'll see. So before doing that we should learn the concept of proving irrationality of irrational number. मतलब जो irrational number उनको irrational proof करने के methods देखेंगे, ठीक है. तो before discussing this method we should know two things. Last video में मैंने पढ़ाया भी आपको कि what we all know that there are two type of numbers, real numbers. Short में बताऊंगा क्योंकि मैंने discuss कर चुका हूँ पहले. Real numbers को मतलब दुनिया में जो numbers हैं ना सिर्फ दो टाइप के होते हैं. शॉर्ट बताओ. एक तो नंबर्स ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन होता है विद डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल वाले नंबर, और दूसरे होते हैं विदाउट डेसिमल एक्सपांशन वाले नंबर. ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा. ऐसे दो टाइप के नंबर होते हैं जिनका एक्सपांशन डेसिमल में कर सकते हैं हम लोग, और एक नंबर होते हैं जिनको हम डेसिमल में एक्सपांड नहीं करते. जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. बोलेंगे सर ये तो इंटीजर्स है. अरे हाँ, उसी की बात. इंटीजर्स का डेसिमल एक्सपांशन नहीं होता. इनको इनमें देखिए यहाँ से नेचुरल नंबर 0 से अगर लेंगे तो होल नंबर्स आ जाएगा, और एक पूरा सेट इंटीजर्स है. तो इंटीजर्स को हम कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन पॉसिबल है. अब हम डेसिमल एक्सपांशन का नंबर्स वो भी तीन तरह के होते हैं. एक तो इस तरह के नंबर 7.53, 7.55555 मींस, और वी कैन राइट 7.5 बार, या फिर ऐसे लिखेंगे 7.01, 001, 001, 4 times 01 एंड सो ऑन. इट गोज ऑन लाइक दिस. डेसिमल एक्सपांशन तीन टाइप का होता है. देखो ये खत्म हो गया, मतलब इसका एक्सपांशन रुक गया है. ऐसे नंबर को बोलते हैं नंबर्स विथ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. क्या बोलते हैं इनको? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ये क्या है? टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. इनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन. क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन. ठीक है. और ये जो नंबर्स हैं, ये प्लीज पॉज द वीडियो. ठीक, सॉरी, लाइट वाज फ्लक्चुएटिंग. ये जो एक्सपांशन आप देखेंगे ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन. सॉरी, क्या बोलते हैं इनको? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट डेसिमल एक्सपांशन. इस टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स. और ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर और ये सारे नंबर, ये सब किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर आते हैं. आपने 9th अच्छे से पढ़ा है, तो इस सब में ज्यादा इस पर फोकस नहीं करूंगा. मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं. ठीक है, तो शॉर्ट में देखते हैं फटाफट. आपने 9th क्लास के वीडियोस को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं. मैं सबसे पहला डेफिनेशन उसका ऐसा होता है कि नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड p by q फॉर्म. मतलब जो हम लोग इरेशनल नंबर्स हैं उनको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. और p एंड q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए. एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0. ये पहला डेफिनेशन है इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर का ये पहला डेफिनेशन है. दूसरा तरीका हम रिप्रेजेंट करने का, नंबर्स ऑफ द फॉर्म, आई राइट हियर, नंबर्स ऑफ द फॉर्म रूट m where m is not a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, इसको क्या इरेशनल नंबर कहते हैं. एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे हम लेते हैं रूट 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये इरेशनल नंबर है. रूट 3 ये भी इरेशनल है. रूट 4, ध्यान से देखिए, अगर रूट 4 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 एंड 2 इज व्हाट? रैशनल नंबर. देयरफॉर इसको हम डिक्लेयर करते हैं, यहाँ लिखा हूं वेयर m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इसी तरह रूट 6, रूट 7 एंड सो ऑन, यू कैन फाइंड डिफरेंट नंबर. इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि ऐसे नंबर्स, ठीक है, ये रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर आता है
तो आप आंख बंद करके कह दीजिए कि इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर आता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, ठीक है, तो आप कह देंगे क्या, इरेशनल नंबर है। ये क्लास 9 में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इस साल हम ऐसे नंबर्स को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, कैसे साबित करेंगे कि रूट 2 जो है, हाउ विल डू दैट, ठीक है, कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, वो डिस्कस करेंगे। एक बार आपने ये मेथड सीख लिया तो आप इनफिनिट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आज पूछा जाता है 3 से 4 मार्क्स के लिए। और दूसरी चीज बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझेंगे, मैं देखेंगे तो समझ में आएगा। तो पहले इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो देखिए, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ रैशनल नंबर, ये जानने से पहले आपको एक थ्योरम ध्यान देना पड़ेगा जो कहता है इफ p is a prime number, p is a prime number, ठीक है, p is a prime number if p divides a square then p divides a, ठीक है, वेरी सिंपल थ्योरम। अब बोलिए सर सिंपल सी बात है, एग्जांपल लेते हैं, हम कहेंगे 2 डिवाइड्स 16 है कि नहीं, 2 डिवाइड 16। सो ये थ्योरम से रिजल्ट क्या आता है, कंक्लूजन क्या आता है कि p डिवाइड्स a आल्सो, मतलब 2 डिवाइड्स 4 आल्सो। सिंपल सी बात है, ये थ्योरम क्लियरली आपको समझ में भी आ रहा है। इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, नॉट इन योर सिलेबस, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट, खाली एग्जांपल्स को समझ लीजिए। अब देखो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं अगर 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स 4 आल्सो। आई होप दिस कांसेप्ट क्लियर टू यू, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखते हैं ये कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो हम देखेंगे कि कैसे रूट के अंदर आने वाले नंबर्स को हम इरेशनल प्रूफ करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, टेक रूट 2, क्वेश्चन ऐसा आएगा आपका, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह हम यहाँ पे रूट 5, रूट 6, रूट 11 एंड सो ऑन क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, इज माय प्रॉमिस। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मेथड क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, अब बोलेंगे सर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, क्वेश्चन दिमाग में आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मेथड मतलब जिसको हमें प्रूफ करना होता है उसी को हम गलत मान लेते हैं, ठीक है, और बाद में हम ये साबित करेंगे जो हमने माना वो गलत है, मतलब गलत का गलत सही। किसी चीज को जैसे पेन मार्कर है, बोलेंगे वो सीधा है कि नहीं, अब बोलेंगे नहीं ये सीधा नहीं है, उल्टा है, गलत मान रहे, झूठ मान रहे। अब इसको फिर से उल्टा करते हैं, हमने क्या बोला कि ये उल्टा है, ठीक है, अब बाद में बताया नहीं ये उल्टा है, मतलब ये पहले जो पोजीशन था वो सीधा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ये प्रूफ करना है उसी को हम मान लेते हैं कि ये नहीं है, गलत बात बोला है। और सही क्या होगा, जब ये गलत बात है, रूट 2 इरेशनल नंबर नहीं है, सही बात क्या होगी, वही हम मानते हैं। लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, या फिर नॉट ए रैशनल नंबर की जगह हम कह सकते हैं रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, दैट इज आल्सो ओके। अगर आप वो लिखेंगे तो भी सही था, ये भी सही है। अगर रूट 2 रैशनल नंबर है, अब इस बात को हम सही मान लिए ना कि लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर डेफिनेशन क्या कहता है कि वी कैन रिप्रेजेंट एवरी रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integers और p and q are co-prime numbers, okay, so we can represent root 2 is equal to a by b because it is a rational number where a and b are co-prime. I hope you are understood, know what is the concept of co-prime. Co-prime शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक अपना अलग है। Co-prime क्या होता है, जैसे 2 7
ठीक है, 2 8 नो सॉरी आई विल टेक 5 7, आई विल टेक 2 9। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। मतलब ऐसे दो नंबर, जरूरी कि वो प्राइम नंबर ही हो। देखो यहाँ पे दोनों एग्जांपल प्राइम नंबर ही, यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। ऐसा भी हो सकता है 4 9, बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मतलब दोनों जो पेयर हैं उनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं 4/9 लिखूंगा तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वही 4/9 ही रहेगा। अगर मैं लिखता हूँ 15/3 और 15/30, हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या है, 15 इज ऑल कॉमन फैक्टर। 15 1 is 15, 15 2 is 30। सो दिस इज 1 and 2 आर को-प्राइम नंबर्स। तो शॉर्ट में बता दो, कहने का मतलब को-प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब HCF उनका 1 हो। ठीक, तो हमने क्या अज्यूम किया कि √2 रैशनल नंबर है, मतलब हम √2 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, where a and b आर को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब a और b को-प्राइम है, देखते हैं हमें इसी बात को गलत साबित करना है कि a और b को-प्राइम नहीं, उनका कोई कॉमन फैक्टर है, तब हमारे पास ये होगी। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, रूट हटाने का मेथड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा 2 is equal to a² / b²। so I can write like this, b² is equal to, I'm sorry, cross multiply, 2b² is equal to a²। so in other words I can say a² बराबर है 2 into something। a² का वैल्यू है 2 into something। अगर कोई नंबर 2 into something है, साफ साफ समझ में आता है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे देखो 2 into 16, ठीक है, 2 into 9, 2 into 8, whatever number you write, multiply by 2, that number is divisible by 2। मतलब जो a² है उसका फैक्टर 2 into something है, a² जो है divisible by 2 है। क्लियर? so we'll write therefore 2 divides a²। अभी पिछला थ्योरम मैंने बताया कि 2 divides a² मतलब 2 divides a also, therefore हम will write 2 divides a। ठीक है, अगर 2 divides a है, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? अगर मैं कहता हूं कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो नंबर इसके मल्टीपल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब 2 divides a है, ये लाइन से क्या इंप्लाई निकल के आएगा कि हम लोग a को 2 into समथिंग लिख सकते हैं, है ना। 2a का जो वैल्यू होगा 2 into समथिंग होगा, तभी तो 2 divides a करेगा। सो अगेन वी रिप्लेस दिस वैल्यू को वही है, कहां पे, यहां रख देते हैं या यहां रख देते हैं। सो वी गेट व्हाट, 2b² equals to 2m होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, a की जगह पे 2m रख दिया। ये हो जाएगा आपका, आई राइट हियर 2b² equal to 4m²। see here 2b² 4m²। now we have these two number have common factor, so we'll write like this, b² equal to 2m²। अभी ध्यान से देखो, फिर से यही बात आ गई जैसे यहां बताया था मैंने, b² 2 into something है, 2 into something मतलब 2 divides b² also, so we'll write that, therefore 2 divides b²। देखिए 2 b² को डिवाइड करता है, इसका क्या मतलब आया भाई, थ्योरम कहता है ना अगर p divides a² then p divides a, therefore क्या मिलेगा, 2 divides b। ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट 1 में क्या मिला था हमको, 2 divides a, स्टेटमेंट 2 में क्या मिला हमको, 2 divides b। क्या दिमाग में आ रहा है, a और b का 2 कॉमन फैक्टर है। अगर कॉमन फैक्टर है तो ये बात तो गलत होगी ना भाई, therefore not co-prime। अगर दो नंबर से कोई कॉमन फैक्टर मिलता है तो को-प्राइम नहीं है, मतलब जो मैंने माना था वो गलत, मतलब जो दिया है वो सही। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ओके, सो फ्रॉम 1 to हमको क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2 we got what we get, 2 is, yeah we can write 2 divides both a and b, मतलब that is a and b are not co-prime। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो
कि 2 divides a and b means 2 is a common factor of a and b, therefore a and b are not co-prime, therefore what, our assumption is wrong. I'm sorry, our assumption is wrong, assumption is wrong, therefore what, तो हमारा assumption wrong था. क्या अपना assumption था? √2 is rational number. तो सही क्या होगा? √2 is irrational number. ध्यान से देखिए, इस वीडियो को रिवाइड करके फिर से एक बार देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा. इस टाइप का क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझेंगे. अगर रूट को बार बार देखेंगे तो आपको √3, √7, √11 कोई भी नंबर रख के इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी मोर प्रॉपर्टीज अबाउट द रेशनल नंबर, जो कि आप 9 में पढ़ा है. बस मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप रिवाइज हो जाए आप लोगों के लिए. कि देखिए, आर मतलब रैशनल, आई फॉर इरेशनल. सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल रिजल्ट्स व्हाट, इरेशनल नंबर. एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 इज रैशनल नंबर, √3 क्या है, इरेशनल नंबर. इनका सम, ये जो नंबर रिजल्टिंग नंबर आएगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर. ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन भी प्रूव करने के लिए पूछे जाएंगे आपको. अभी देखते हैं डिफरेंस, मतलब 2 रैशनल नंबर है, रैशनल माइनस इरेशनल क्या देता है, इरेशनल. 2 माइनस √3 ये क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा. ध्यान दें, ये भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है. i माइनस आर मतलब इरेशनल माइनस रैशनल, उल्टा भी बात हो गया. √3 माइनस 2 और 3 इज व्हाट, इरेशनल नंबर. r इंटू आई मतलब रैशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, जो रिजल्ट आएगा वो भी इरेशनल होगा. जैसे 2 रैशनल नंबर है भाई और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है. तो 2 इंटू √3 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 2√3. ये जो होगा ये भी क्या होगा भाई, इरेशनल नंबर. ध्यान रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रूव करना है. कैसे लिखा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट 2√3 इज ए रैशनल नंबर. एक इस टाइप का क्वेश्चन और एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. हमने ऑलरेडी पढ़ा इसी को वीडियो में कि कैसे √m वाले नंबर को इरेशनल प्रूफ करते हैं. √m वाला नंबर इरेशनल कब होता है, जब m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस ऑन दिस लिटिल बिट. i इंटू आई मतलब इरेशनल इंटू इरेशनल. देखो √2 इरेशनल नंबर है कि नहीं, अभी प्रूफ किया इस वीडियो में. √2 का भाई √2 वो भी इरेशनल नंबर है. अब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं भाई, क्या मिलेगा, रूट के अंदर 4 मतलब 2. अब ये इरेशनल है कि रैशनल है, रैशनल नंबर. लेकिन इसी केस में हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसा अगर चेंज करते हैं, √2 इंटू √3 तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, √6. क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं. तो √6 क्या होगा, इरेशनल नंबर. तो इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना है. अगर एमसीक्यू में पूछा गया कि 2 + √3 इज अ टाइप ऑफ नंबर, ऑप्शंस आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर और इंटीजर्स, तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा कि 2 + √3 क्या होता है, इरेशनल. क्यों, बिकॉज सम ऑफ रैशनल इरेशनल होता है. इस कंसेप्ट को भी ध्यान देंगे. आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो. प्लीज रिवाइज द वीडियो एंड लर्न मोर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.